नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम कुछ संविदा की वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल दोस्तों होने वाला है। तो इसकी लास्ट डेट दोस्तों नज़दीक ही है। कुछ की 21 तारीख है, कुछ की 20 तारीख है और कुछ की लास्ट तारीख यानी आज ही है ना। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और रोजगार संगम वाले पोर्टल पे जाकर के दोस्तों आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहली वैकेंसी की, जो कि निकाली गई है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के लिए। यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, नर्सिंग अटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। महिला कल्याण विभाग में ये वैकेंसी और इसके लिए सैलरी जो निर्धारित है वो रखी गई है दोस्तों 11,916 रुपये। बात क्लियर, आप सैलरी वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। अभी तक इस वाली वैकेंसी के लिए कुल 8 लोगों ने ही आवेदन किया है। तो आप जल्द से जल्द दोस्तों जा कर के सेवा योजन पे आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैकेंसी का नंबर आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि सर ये वैकेंसी मिलेगी कैसे। तो 120वें नंबर पे ये वैकेंसी लिस्टेड है। जा कर के आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहाँ से इंटरव्यू वगैरह के लिए जब कॉल आएगी तो आप चले जाना। यदि आप नोएडा के आसपास के ज़िलों में रहते हैं, जैसे हापुड़ हो गया है ना, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, दिल्ली के अगर भी रहने वाले हैं आप, तब भी यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी निकाली गई ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सर्विस, इस पोस्ट का नाम है दोस्तों ये, ठीक है ना। ये निकाली गई है चिकित्सा और शिक्षा विभाग में, ठीक है। कहाँ निकाली गई है? तो सिद्धार्थ नगर के लिए निकाली गई है और इसके लिए कम से कम 10th पास आप हों, साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है दोस्तों, वाणिज्य ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके पास ये कॉमर्शियल वाला ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए जाके आवेदन दे सकते हैं, मतलब इसमें जाके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन कहाँ से करना है? तो आप वैकेंसी का नंबर भी देखते रहिए, 119वें नंबर पे इस सेवा योजना पे लिस्टेड है। आवेदन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना हो और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। सिद्धार्थ नगर के जो भी दोस्त हैं वो इसको देख सकते हैं। सभी ज़िले का दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया, अधिकतर ज़िले शामिल कर लिए गए हैं। बाकी आपका ज़िला और भी आप सर्च कर सकते हैं सेवा योजना पोर्टल पे जाकर के। अच्छी अच्छी वैकेंसी जो है वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अगली वैकेंसी भी दोस्तों सिद्धार्थ नगर के लिए है ना, लेकिन ये पोस्ट थोड़ी सी अलग हो जाती है। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए है। ये क्या है? मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं मांगा गया है। क्या मांगा गया है? 10th पास आपने किया हो, 2 ईयर का रिलेटिव एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपका चिकित्सा विभाग में है कोई अनुभव तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? 21 तारीख रहने वाली है। 16,119 रुपये इसके लिए भी सैलरी रखी गई है। वैकेंसी का नंबर भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होगी। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये रोडवेज विभाग में वैकेंसी निकाली गई है ना। पोस्ट का नाम है सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट, है ना, सीनियर ऑफिस असिस्टेंट है ये, ठीक है ना। क्लर्क ही कहते हैं इसको दोस्तों, मेनली ये क्लर्क की जॉब है। इसकी भी अंतिम तिथि 21 तारीख की रखी गई है। सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये है। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों ये निकाली गई है ना। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, आप अपनी योग्यता के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आयु सीमा वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। 21 साल इसमें आयु है, 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन दे सकता है। और ये क्लर्क की जॉब है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग भी आपसे करवाई जाएगी, है ना। 30 और 35, हिंदी की 30 में करनी है और इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग भी दिखानी है इस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी जो निकाली गई दोस्तों, ये भी क्लर्क की है ना, क्लर्क की वैकेंसी है। ये कहाँ पे निकाली? बेसिक शिक्षा विभाग फिरोजाबाद के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपसे CCC भी मांगा गया है। 25 शब्द की आप टाइपिंग करेंगे, 30 शब्द की इंग्लिश में करेंगे। फिरोजाबाद जनपद के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है ना, क्लर्क की वैकेंसी। तो आप जा कर के दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी संविदा पे ही रहने वाली हैं। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 20 तारीख रखी गई है। क्या रखी गई है? 20 तारीख रखी गई। वैकेंसी का नंबर आप याद रखना, 99 नंबर है। जा कर के आप यहाँ आवेदन दे सकते हैं। आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी दोस्तों जो निकाली गई है वो MIS कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है दोस्तों। MIS कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। इसमें सैलरी 14,583 रुपये है। BTech BSc कंप्यूटर साइंस से आपने किया हो, या तो आपने BTech कंप्यूटर साइंस से किया हो
या बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस से की हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी फिरोजाबाद जनपद के लिए निकाली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो आवेदन दे सकते हैं यदि आप योग्य हैं तो। अभी यहाँ पे फॉर्म भी बहुत ज़्यादा नहीं भरे गए हैं, मात्र 33 लोगों ने ही फॉर्म फिल किए हुए हैं। आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी जो निकाली गई है स्वीपर की है दोस्तों। ये किसकी है? स्वीपर की वैकेंसी है। यहाँ पे हाई स्कूल मांगा है। ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में है। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 19 तारीख है। कितनी है? 19 नवंबर, यानी 19 नवंबर आज ही है, तो रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर दें। ये पीलीभीत ज़िले के लिए निकाली गई है ना। तो मैंने कहा था अधिकतर ज़िलों को इसमें दोस्तों हमने शामिल कर लिया है, और जो ज़िले छूट जाएंगे उनको हम अगली वीडियो में समाहित कर लेंगे, क्योंकि जो अच्छी अच्छी वैकेंसी है मैंने उनके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ये दिखा दिया है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बात ठीक है ना। तो इसके लिए सैलरी 10,634 रुपये है। अभी तक इसमें 175 फॉर्म पड़े हैं। यहाँ से जाकर के आपको आवेदन करना है सेवा योजना से, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी जो भी पीलीभीत या पीलीभीत के आसपास के दोस्त हैं वो इसको देख सकते हैं। अगली भी वैकेंसी दोस्तों पीलीभीत के लिए, लेकिन ये वैकेंसी पेंटर के लिए निकाली गई। किसके लिए निकाली गई? पेंटर के लिए निकाली गई, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कहाँ पे निकाली गई है ना। सब कुछ पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा। हाई स्कूल इसमें योग्यता है। ये भी सेम विभाग के लिए पीलीभीत में एक ही जगह से दोनों वैकेंसी हैं ये, ठीक है ना। तो अलग अलग पोस्ट हैं, इसलिए अलग अलग इसको दिखाया जा रहा है। इसके लिए भी 19 तारीख की लास्ट डेट है। तो जिसके लिए आप योग्य हैं उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या लेकर के जाना, तो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होते हैं। अगली वैकेंसी की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसी है दोस्तों ये, है ना। महिला कल्याण विभाग में निकाली गई है ना। बुलंदशहर में निकाली गई है दोस्तों। कहाँ पे निकाली गई है? बुलंदशहर में निकाली गई। हाई स्कूल से नीचे भी अगर आपने पढ़ाई की है तब भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसकी डेट भी क्या रखी गई है? 19 तारीख रखी गई है। सैलरी आपको 10,500 मिलने वाली है। इसमें अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं पड़ा है, कोई भी फॉर्म दोस्तों यहाँ पर नहीं पड़ा है, तो डाल दें आप अगर बुलंदशहर के रहने वाले हैं आप तो। इसके अलावा दोस्तों अगली वैकेंसी भी बुलंदशहर में निकाली गई, लेकिन ये कैश वर्कर की पोस्ट अलग है ये, ठीक है ना। इसमें सैलरी भी अलग है, पोस्ट भी अलग है, और इसमें 13 फॉर्म अब तक पड़ चुके हैं, ठीक है। BA LLB मांगा हुआ है। BA LLB, BA भी किया हुआ आपने, LLB की उन लोगों के, इसलिए इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है दोस्तों। 25,000 सैलरी है, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है एप्लीकेशन मस्ट बी लोकल रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, मतलब बुलंदशहर के निवासी ही इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक। चलिए अगली वैकेंसी है दोस्तों हमारी इंस्ट्रक्टर की। किसकी है? इंस्ट्रक्टर की है। शैक्षणिक योग्यता का जिक्र यहाँ पे नीचे किया गया। वोकेशनल यहाँ पे ITI वगैरह आपने की हो, आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ लेना कि किसमें क्या योग्यता मांगी गई है, तभी दोस्तों आप इसके लिए आवेदन देना, है ना। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो, BTech किया हो, तब भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है ये, ठीक है। 19/11/2024 ये व्यावसायिक शिक्षा पढ़ाने के तरह इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है दोस्तों ये, ठीक है ना, टेक्निकल कॉलेज में। 19/11/2024 इसकी लास्ट डेट है। सैलरी 23,600 रुपये। अभी तक कुल 12 फॉर्म इसके लिए पड़े हैं, है ना। पूरी योग्यता वगैरह अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पॉज करिए और यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो बाकी कुछ और संविदा वैकेंसी जो छूट जाती हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके कुछ और वैकेंसी संविदा की चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों जीत सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपने हाई स्कूल से नीचे पढ़ाई की है तो आप कर सकते हैं। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई। महिला कल्याण विभाग में 10,500 रुपये इसके लिए सैलरी होने वाली है। आगे आ जाते हैं। ये बनारस जिले के लिए दोस्तों निकाली गई। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। अंतिम तिथि 19 तारीख है, ध्यान से देख लेना दोस्तों। स्वीपर की वैकेंसी है। 15,000 सैलरी, अच्छी सैलरी है दोस्तों, है ना। इसके लिए ज़रूर से आवेदन कर देना। 95 आवेदन इसके लिए हो चुके, चूँकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। क्लियर हो जाती है बात, तो देख लेना बनारस के जो भी दोस्त हैं वो इसके लिए आवेदन दे दें। अच्छा, अगली जो वैकेंसी है दोस्तों हमारी लैब केमिस्ट की है। किसकी है? लैब केमिस्ट की। ये फर्रुखाबाद, बांदा, गोरखपुर, श्रावस्ती, 4 जिले हैं दोस्तों। फर्रुखाबाद, बांदा, गोरखपुर, श्रावस्ती, ठीक है। इसकी भी लास्ट डेट 19 तारीख है। सैलरी 30,000 रुपये है। BTech किया हो या आपने MSc की हो। लैब केमिस्ट, है ना। केमिस्ट्री में आपने MSc की है या BTech किया है तभी आप इसके लिए
योग्य माने जाएंगे। सैलरी भी अच्छी है दोस्तों। 5 फॉर्म पड़े हैं अभी तक यहाँ पर। आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क की वैकेंसी है। यहाँ पर आपको 20,000 सैलरी मिल रही है। 1442 सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं दोस्तों अब तक इसके लिए। इसकी भी लास्ट डेट आज ही है। किस विभाग में? तो राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन देवरिया और मथुरा के जो भी दोस्त हैं वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। पूरे रिक्ति का जो विवरण है वो आप सेवा योजना पोर्टल पे जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैकेंसी का नंबर भी याद रखिएगा, 19वें नंबर पे ये वैकेंसी लिस्टेड मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगली वैकेंसी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के लिए है दोस्तों। बीकॉम आपने किया है, सैलरी 11,600 मिलेगी। 19 तारीख इसके लिए लास्ट डेट है। कॉमर्स में आपने ग्रेजुएट किया हो, मतलब बीकॉम किया हो, और साथ ही साथ कंप्यूटर का ओ लेवल भी आपके पास होना ज़रूरी है ना। योग्यता काफ़ी हैवी मांगी, लेकिन सैलरी उस हिसाब से थोड़ी कम है। फिर भी जो देख लेना दोस्त, जो 21 से 40 साल के बीच में बीकॉम और ओ लेवल वाले हैं वो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कुल 5 आवेदन हुए हैं अभी। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ आज की प्रमुख वैकेंसियाँ। आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अगर छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कुछ वैकेंसी के लिए रिगार्डिंग मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं या मैसेज बॉक्स में भी आपको पिन हुए मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर के आप अपने हिसाब की वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं, है ना। वो भी संविदा की वैकेंसी ही रहने वाली है, लेकिन ये वैकेंसी सभी की सभी उत्तर प्रदेश के लिए थी। और जो लिंक आप देखेंगे उसमें अलग अलग राज्यों के लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ, अगली संविदा की एक धमाकेदार वैकेंसी के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।